बट अभी भी ना लगता नहीं है कि बॉडी पूरी तरह से एक्लेमेटाइज हुई है। अभी ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू ही आए हैं, लेकिन सर एकदम भारी होना शुरू हो गया। ऑक्सीजन लेवल भी आज सुबह चेक किया तो नॉर्मल ही था, बट एक सिंपल रूल है यार लद्दाख के साथ, जस्ट डोंट पुश। हम लोग एक मेजर गलती यही करते हैं कि 5 दिन के लिए आ रहे हैं, 7 दिन के लिए आ रहे हैं, और ये है कि सब कवर करना है, भागना है, सब कवर करना है, एंड इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। स्पेशली इस साल कुछ 16 कैजुअलिटीज़ हुई हैं बिकॉज ऑफ AMS। AMS इज़ एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और वही है कि इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, हम इतना बॉडी को टाइम देते नहीं हैं, और फटाफट ले पहुँचे, ले से खारदुंगला, नुब्रा, पैंगोंग, सो इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। आई नो अभी मॉनेस्ट्री हाफ वे और ऊपर है, बट आई थिंक आई स्टॉप हियर। और जब इतना बढ़िया व्यू यहाँ है यार, तो आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। तो ये ना पिछली बार जब श्रीनगर गए थे तो वहाँ पे कांदूर बोलते हैं इन बेकरीज को, तो वहाँ पे खाया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी कल एक्चुअली सेजन के साथ जब आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कश्मीरी बेकरीज हैं। आज का नाश्ता तो एकदम सेट हो गया। जो खुशबू है ना, 2 तरह की यादें आती हैं। एक बचपन की जम्मू की ट्रिप और लास्ट ईयर की कश्मीर की ट्रिप। इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि यू आर इन कश्मीर। मुझे नहीं पता था कि लद्दाख में भी ये मिलती है। एंड दिस विथ यहाँ इनका लवली ऑमलेट, मस्त फ्लफी, एंड इसके साथ ना एक फ्लावर रहता है। सेजन ने मेरे को नाम बताया था, प्रॉबेबली अभी मुझे याद नहीं है, बट दिस बिलोंग्स टू गार्लिक फैमिली। तो इट टेस्ट लाइक हल्का सा गार्लिकी। तो एक तो कलर इतना मस्त है, तो लुक ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आता है, बट टेस्ट थोड़ा सा हल्की सी पंजेंसी ऐड कर देता है। एंड विद दिस ब्रेड, चाय, बटर, ऑमलेट, कुछ नहीं चाहिए और। Not only is food a vital element when it comes to experiencing a place, but हर जगह की local cuisine एक तरह का दरवाजा होता है वहाँ के culture और tradition समझने के लिए। Contrary to popular belief, Ladakhi cuisine is a lot more than just momos and thukpas. And to get a peek into its history, heritage and roots, I found someone who's on a mission to honor, document and celebrate her native cuisine. Kunzes is a food researcher who conducts bespoke lunch experiences in order to promote the food and culture of her ancestors. So, Artisanal Alchemy Ladakhi lunch experience is, a very small endeavor from my side, my own little way to represent authentic Ladakhi cuisine, the way my ancestors, my forefathers had it, Ladakhi cuisine, लोगों को लगता है कि सिर्फ मोमोज है और थुप्पा है। लद्दाखी cuisine में बहुत कुछ है, and people are only familiar with that, and that is what is represented. ये है, इसे बोलते हैं ज़ाथुक। ज़ाथुक, it literally translates to Zatsot thukpa. Zatsot is wild stinging nettle, so this is one kind of thukpa. Please. So, stinging nettle is your जिसको बिच्छू बूटी, बिच्छू घास ये सब बोलते हैं। वाह, बिच्छू बूटी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हम उत्तराखंड में we tried something over there, so I have tried बिच्छू बूटी के कबाब्स, I have tried बिच्छू बूटी का साग, बिच्छू बूटी का थुप्पा। और आपके जो पहाड़ी ये है ना, हिमालयन बेल्ट पहाड़ी इलाकों पे बिच्छू बूटी ग्रोस वाइल्ड, बट यूजुअली स्टिंग करता है। सो यहाँ पे व्हाट वी डू इज इट्स फोरेज फ्रॉम द वाइल्ड एंड देन इसको ड्राई करते हैं, एंड देन दिस इज रिहाइड्रेटेड, एंड फॉर स्पाइस हम ये ऐड करते हैं येलो मनाली चिली। एंड हाउ पोटेंट दिस वन? ट्राई ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। या अच्छा खासा वाटर, एक्चुअली अच्छा खासा है।
ये भी सही है यार, जहाँ जहाँ अलग अलग आप हिमालयाज़ में जाओ, स्टिंगिंग नेटल मतलब बिच्छू घास, बिच्छू बूटी वो मिल जाती है, और हर जगह की अलग अलग प्रिपरेशन यार। मतलब इसकी सब्ज़ी खा चुके थे, अब ये जो इसका सूप है, इट्स नॉट रियली ऐसा मतलब पतला सा या क्लियर सूप नहीं है, हल्का सा क्रीमी है। एंड एज शी सेड, सिर्फ और सिर्फ इसमें है सॉल्ट, बटर, थोड़ा सा माइल्ड पेपर। आई रियली लाइक द टेस्ट। मेरे को बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद भी नहीं है। आई थिंक लद्दाख इज़ अ गुड प्लेस फॉर मी। टॉकिंग अबाउट ब्रेड्स, सो ये दो हैं, एक खम्बीर, एक थल टक, आई थिंक इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, और एक ये तीसरी है जो कश्मीरी ब्रेड, जो विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू जो आज हमने ब्रेकफास्ट में भी खाई थी। तो ये तो टेस्ट कर ही चुके हैं। दीज आर द टू इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ। सो थोड़ा सा लेट्स स्पाइस इट अप। एंड बात उन्होंने सही बोली, क्वाइट लाइक सार्डो ब्रेड, हल्की सी वो खट्टापन जो सार्डो के ऑफकोर्स बैटर में ही रहता है, तो वो है। बट आई थिंक चाहे बटर के साथ, मैं तो खैर थोड़ा सा यहाँ इटालियन इन्फ्लुएंस भी लगा देता हूँ, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली यूज़ इट टू वाइप ऑफ योर सूप। तो दिस वन ऑन द अदर हैंड, बाहर से क्रस्ट थोड़ा सा है क्रिस्पी, बट अंदर से काफ़ी डोई है, बहुत डेंस है। सो मी पर्सनली आई लाइक दिस वन मोर। ये आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी ओवरवेलमिंग लगे डिपेंडिंग ऑन द साइजेस एंड द पोर्शंस। So this I can make out this is some sort of a pulao. Yeah. But I think it's best कि आप ही explain करो कि what is what. So you want to try first? The pulao? Yeah. You can try some, and I'll explain about it to you. Oh, it has dry fruits as well. Yeah. और बहुत सारे. Oh, I already love it. Yeah. So what you're having is basically Yarkhandi pulao. Yarkhand, this is one of your dishes that is coming down from Yarkhand. Yarkhand is abhi present day it's Xinjiang in China, yeah. And Yarkhand say it was the direct southern tributaries of your Silk Route were coming to Ladakh. So Yarkhandi traders, this is a dish जो Yarkhandi traders अपने साथ लेकर आए हैं, and it is more similar to your Afghani pulao. Afghani pulao, exactly. You know, or your Mongolian pulao, Uzbek pulao, also आपके पारसी पुलाव। इसमें सिर्फ जुलियन कैरेट्स है, अनियन, फ्राइड अनियंस है, नट्स है, सो ओनली मीट, रेड मीट, मटन, यू नो, विद बिग पीसेस ऑफ मीट। अभी मैंने मीट का पीस काफ़ी स्मॉल रखा हुआ है, एंड इज़ वेल डन फॉर गेस्ट लाइक, बट अदरवाइज यू नो लद्दाखीज जो है थोड़ा सा ऑन द बोन, यू नो, उसको खाना पसंद करते हैं। या सो दिस मैंने गोट ट्रॉटर्स एंड गोट शैंक्स के साथ बनाया है। इट्स इन गोट ट्रॉटर एंड गोट शैंक ब्रॉथ। दिस इज कॉल्ड छूतगी। छूतगी लिटरली ट्रांसलेट्स टू वाटर ब्रेड, सो इट्स अ लिटिल सूपी। सो ये वीट है, वीट का it's pasta, dumpling, whatever you say, shaped like, I don't know, like a bow tie or like ears, or you know how you would say it, but we call this shape chutagi, and it's made in some tomato, you know, onion tomato broth with this goat trotters and goat shanks, and this would be salad. You can try इसके साथ थोड़ा सा salad, or we call इसको हम चटनी बोलते हैं. So there is no real concept of salad in Ladakhi food. Ladakhis they like their vegetables cooked. इसको हम चटनी बोलते. It goes well. Yeah. जब इतना heavy on meat हो तो थोड़ा at least balance करने के लिए, plus it's spicy. इसमें अच्छे से मेरे को लगता है. Yeah. हरी मिर्च तो डली है. ये. Oh, yellow मिर्च. Yeah. There's no हरी मिर्च. So ये है एक rustic mix of vegetables. You know, whatever is in season, making that. So what you're having, you can add a little bit of this to it if you would like, chutney or mirchi, whatever you'd like. Oh, this is really good. So this is called gyathuk. Okay.
Gyathuk, it literally translates to yummy thukpa. So thukpa, all thukpas are a one pot dish. You are locking in the ingredients. बट थुक्पा जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा सूपी हो, थोड़ा ज़्यादा वाटरी हो, या ऐसा नहीं है? दैट्स अ मिसकंसेप्शन. No, it is soupy, it is watery, but it depends. So this is the only thukpa that in which the noodles are boiled separately and then it's assembled like your East Asian noodles, and that is why जैसे हमारा उनका बोल रहता है. yeah, and that is why it's called a Chinese thukpa. ओके जी, सो मेन कोर्स की बारी है. वील स्टार्ट विद यारखंडी पुलाव. कुंजस ने ऑलरेडी मस्त सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे, मतलब जैसे जब यारखंडी ट्रेडर्स यहाँ आते थे, और ये उनकी रेसिपी है जो बहुत कम फैमिलीज़ को यहाँ पता होती थी. रीज़न बिकॉज यारखंडी ट्रेडर्स वर वेल ऑफ, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए बहुत कम ही ऐसी फैमिलीज थी जो उनको होस्ट कर पाती थी. तो इसीलिए जो ओरिजिनल फैमिली, जिन फैमिलीज़ को ये रेसिपीज़ पता थी और कैसे वो धीरे धीरे इट हैज़ पास्ड ऑन जनरेशन बाय जनरेशन. मेरा द फर्स्ट bite when I had it reminded me of बेरी पुलाव जो पारसी होता है, या फिर अफ़गानी पुलाव, वो भी मैंने दिल्ली में खाया. सो द रीज़न वाई आई लाइक दिस बिकॉज एक तो मेरे को ना अपने फूड में अलग अलग टेक्सचर बहुत अच्छे लगते हैं. इसमें द राइस अच्छे से वेल कुक्ड, बहुत सॉफ्ट, देन यू हैव द क्रंच एंड बाइट ऑफ अलग अलग नट्स, जो मुझे इसमें आमंड दिख रहा है, एंड देन आई थिंक शी सेड एप्रिकॉट कर्नल्स एज वेल. और तीसरी चीज़ द स्वीटनेस ऑफ रेजन्स, द पर्शियन रेजन्स, एंड द मीट इज़ falling off the bone, yaar. It is super soft, very delicious. So definitely a winner for me. The next thing that we have is chutagi, I think, if that's the correct name. To me, this is mera ye not one of my favorites, because probably I've realized after eating it, I don't have the knack and the taste for goat trotters, not globe trotters. I am a globe trotter. क्योंकि for some reason थोड़ा सा मेरे को वो ज़्यादा गुई थोड़ा सा लगा maybe, and then somehow पता नहीं, for some reason I'm not saying that the dish is bad, but probably not for me. So मैंने जो हल्का सा taste किया है वो मैंने already कर लिया. So as of now I'll give it a miss. Next is the third dish, which is actually another kind of thukpa, जिसका नाम है gyathuk. So this is a surprise for me, क्योंकि थुक्पा से क्या ध्यान में आता है सबसे पहले कि सूपी होगा, अच्छे से मतलब बड़े से बोल में आएगा. Of course I think ये भी बड़े से बोल में आता होगा right now, because बहुत सारी डिशेस यहाँ पे सर्व हो रही हैं. ये सूपी कम है. The noodles very very tasty, very well cooked, and again the meat बहुत soft, बहुत ही mild सा flavor है, बहुत ही mild सा. But to be honest, again this is a hit for me, not at all a miss. It's amazing to see how Kunzis is changing the perception and the narrative around Ladakhi food. These experiences are not just about having a meal, but also the stories behind the ingredients on the plate, what their cultural significance is, and what role these dishes have played in the evolution of the Trans-Himalayan cuisine. This is what I call a true experiential feast. एक बात है जो अक्सर दिल में रहती है कि इस दुनिया को आंखों से देखूं या दिल से. जो आंखों से देखूं तो खो जाता हूं, पर जो दिल से तो बस वहीं का हो जाता हूं. I came to Ladakh to experience this place beyond common cultural assumptions. The three names that are almost synonymous to Ladakh are Leh, Nubra Valley and Pangong Lake. But this is where the problem lies. In our search for so-called gold and diamonds, we disregard the emeralds, rubies and sapphires. And it is in these small and authentic gems where we'll find some soul-stirring stories and ageless wisdom. अब कहने को तो शांति स्तूपा is also a must-visit place in Leh,
और क्यों ना हो, इसकी लोकेशन, इसका आर्किटेक्चर और यहाँ के सनराइज और सनसेट्स सभी इंप्रेसिव हैं। बट जब हम सब लोग सिर्फ व्यू पॉइंट्स के लिए ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं ना, तो बस एक जगह को देख पाते हैं पर महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि शांति स्तूपा में वैसे तो सब कुछ था, बस शांति नहीं थी। लद्दाख is much more than these places with famous names. It is about staying there for a few days rather than following a packed 5 days itinerary. It is about walking around the villages instead of driving from point A to point B. And most importantly, it is about feeling that place through the eyes of people who live there rather than just viewing it through casual sightseeing. जब भी हम पहाड़ों से मिलते हैं ना, तो इन्हें जी भर के देखने के साथ साथ अगर सुन भी लें तो कई सारी कहानियां और दिल को छू जाने वाली बातें सुनाई देंगी। It's true that Ladakh is a dream destination for many, but for me, a destination is not the place, rather a new way of seeing that place.